हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 44वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आगे मैं बताऊँगा कैसे निःशुल्क पीडीएफ को डाउनलोड आप कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारतीवाद। आइए देखते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद और उसके बाद जो है 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में डिसीजन दिया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बाद और सज्जन कुमार बाद में जो डिसीजन दिया था कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, उसको पलटते हुए एक नया जो है डिसीजन दिया कि संसद जो है मूल अधिकारों पर संशोधन नहीं कर सकती है। वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि जो है 1973 में जो है इस पर डिसीजन आया था कि निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति दी गई, लेकिन संसद का जो पहले संशोधन की शक्ति थी उसको जो है सीमित कर दिया गया। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है, किंतु जो है असीमित नहीं है। अर्थात जो है संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और कहा गया कि वह मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत तत्वों अर्थात आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये जितने भी वाद हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैच कराने के लिए दिया जाता है। तो इसको जो है केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, यदि आप क्यूज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत अर्थात बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और यह जो है कब आया था चर्चा में? तो 1973 में। और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, यह बात कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह जो है 1967 में हुआ था। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में। ये ईयर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैच कराने के लिए दिया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम बुनियादी ढांचा शब्द का प्रयोग किया था और मिनर्वा मिल्स 1980 में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, संपत्ति का अधिकार एक है, बताइए संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, कानूनी अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। देखिए, संपत्ति का अधिकार सर्वप्रथम अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार से जो है निकाल करके कानूनी अधिकार की सूची में डाल दिया गया। चलिए देखते हैं। देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात जो है किसी व्यक्ति को यदि
उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है तो वह सिर्फ और सिर्फ जो है कानून के द्वारा ही किया जा सकता है। आगे जो है इसमें प्रावधान किया गया कि अब संपत्ति का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार होगा, या इसे जो है विधिक अधिकार भी कह सकते हैं या कानूनी अधिकार कर सकते हैं, लेकिन अब जो है मौलिक अधिकार नहीं रह गया। देखिए जो नई वाली एनसीईआरटी है इसमें जो है वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार की जगह संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। हो सकता है कमीशन यहाँ से भी क्वेश्चन बना दे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, समान आवास का अधिकार। देखिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में 6 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में, और स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 19 से 22 में। परंतु इसमें जो है आवास के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। चलिए देखते हैं। देखिए सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यहाँ पर लेखन का ज्ञान तो है किंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि बताइए किस कारण से सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता की संस्कृति से भिन्न थी? तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, बिल्कुल ये भी सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी और वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता में लिपि भाव चित्रात्मक था और वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे एवं रक्षा शास्त्र का ज्ञान था, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। बताइए अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, जैन धर्म के द्वारा अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। चलिए देखते हैं। देखिए जैन धर्म में पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह था। देखिए जैन धर्म में गृहस्थों के लिए यही पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में जो है रखा गया, और इसमें जो है प्रावधान किया गया कि इसको जो है पूर्णतः पालन नहीं करना है, आंशिक रूप से इसका पालन करना है, क्योंकि जो है सांसारिक जीवन में रहते हुए इसका पूर्णतः पालन कर पाना जो है संभव नहीं है। इसीलिए जो है अणुव्रत के रूप में 5 अणुव्रत जो है दिए गए हैं। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, श्यादवाद सिद्धांत है। बताइए श्यादवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, जैन धर्म का है श्यादवाद सिद्धांत। चलिए देखते हैं। देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया था। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों की एकांतिक मदों को छोड़ करके
बीच का मार्ग निकाला था, जिसे जो है एकांतवाद या शादवाद कहते हैं, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। शादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुतबी। देखिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको केयरफुल्ली आप लोग सॉल्व करिएगा यदि आप पीसीएस और आरओ पर फोकस कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसलिए केयरफुल्ली इसको जो है सॉल्व करिए। देखिए महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। यह विद्वानों और कलाकारों का जो है सम्मान करता था और यह विद्वानों को गजनी में एकत्र किया। इसका जो है दरबारी इतिहासकार उतबी था। उतबी ने किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो इसको याद रखिएगा, किताबुल यामिनी अथवा जो है तारीख यामिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अलबरूनी। अलबरूनी ने जो है पुराणों का अध्ययन किया था। आइए देखते हैं। देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। इसका जन्म 973 में हुआ था। खीवा, जिसे ख्वारिज्म कहते हैं, ख्वारिज्म देश का यह रहने वाला था। महमूद गजनवी के साथ यह भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार नहीं था, इसको अन्य क्षेत्र में भी ज्ञान था, जैसे खगोल विज्ञान में भी इसकी रुचि थी, भूगोल का भी ज्ञान था, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र का भी इसको ज्ञान था। संस्कृति का भी अध्ययन किया था और संस्कृति में अनेक रचनाएं की थी, जैसे जो है ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, बरामिहिर। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अलबरूनी द्वारा तहकीक हिंद की रचना की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और इसका पीडीएफ आप निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज लक्ष्य पीसीएस के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।